हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। जो स्क्वायर रूट है वो हमें डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। पहले हमने स्क्वायर रूट कैसे निकाला था, फाइंड करा जैसे फैक्टर मेथड से। ठीक है, तो डिवीजन मेथड क्या है, जो डिवाइड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। फैक्टर मेथड क्या है कि जो हम फैक्टर करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो डिवीजन मेथड देखो, तो डिवीजन का सिंबल है स्क्वायर रूट का, वो है ऐसा। जैसे मान लो हमें 16 का निकालना है, 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो जो स्क्वायर रूट का जो डिवीजन मेथड है वो उसमें जो डिवाइड करते हैं, जिसका जो स्क्वायर रूट है वो उसी से के साथ मल्टीप्लाई करनी है। जैसे अगर आप ये 1 पे गो है तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, बना है। अगर 2 पे गो है तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करके 4 आए। अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आए। अदर नंबर से, डिजिट से नहीं करनी, उसी से करनी है। अगर 4 पे तो 16 है, 5 है तो कितना है 25, 6 है तो 6 से ही मल्टीप्लाई करनी है 36, अदर नंबर से नहीं। ठीक है, अब देखो अब कितने पे गो है, ये 1 पे करोगे 1 कम है, फिर 2 पे 2 की मल्टीप्लाई 4 कम है, 3 की 9 तब भी कम है, 4 6। और ये क्या है, पेयर बनाना होता है। सिंगल नंबर पे नहीं चलाना हमें, पेयर इस साइड से जो बचता है सिंगल तब बच सकता है, लेकिन जो साइड में है इस साइड से स्क्वायर रूट निकालना है, पेयर बनाने हैं। तो कितने पे को है ये 4 पे, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे जो इसका आंसर आता है, जो हम डिवाइड में कोसाइड बोलते हैं, यहाँ इसका स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई 60। ठीक है, ये 4 है। ऐसे एक दो एग्जाम्पल है। 81 है, 81 का स्क्वायर रूट निकाला हुआ है। जैसे 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 के साथ 4, 3 की 3 के साथ ही करोगे, 3 की 2 के साथ, 4 के साथ ऐसे नहीं, उसी नंबर से उसी डिजिट से करनी है जितने भी को है 9। 4 की 4 के साथ करोगे 16, 5 के 5 के साथ करोगे 25, अभी भी कम है। 6 की 6 के साथ करोगे 36, 7 की 7 के साथ करोगे 49, 8 के 8 के साथ 64, 9 के 9 के साथ 81, 10 की 10 के साथ 100। ठीक है, तो कितने पे को देखो, 1 पे कम है, 2 पे भी कम है, 3 पे कहां तक चलाइए 9 तक। तो 9 की मल्टीप्लाई 81, यहाँ 0 आता है। ठीक है, और देखते हैं हम, अगर एक एग्जांपल लेते हैं 169 ले लेते हैं। ये तो 2 डिजिट के थे, अब 3 डिजिट के। उसमें पेयर बनाते हैं, बोला कि पीछे से पेयर बनाते हैं। ठीक है, पीछे से पेयर बनाए, यहाँ 1 बचता है। अब 1 देखो, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ भी 1, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 0 लिखो या ना लिखो आपके मन। उसके बाद देखो डिवाइड में हम एक नंबर डिजिट टेक करते थे। अब यहाँ क्या करना है, पेयर उठाना है, पेयर लेके चलना है। टेक 69, सिंगल नंबर नहीं। और जो यहाँ है इसका 2 टाइम्स लिखना है, यहाँ 1 का 2 टाइम्स 2, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ही लिखना है यहाँ पे। अब तो यहाँ पे गो है, जो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितने पे गो चलेगी वो, जैसे कितने पे चलेगी 1 पे, तो 1 पे 1 के साथ ही मल्टीप्लाई, ना कि यहाँ 1 के साथ करोगे। देखो ध्यान रखो कि पीछे से, तो 1 की इसके साथ करोगे 1, 2 के साथ करोगे 2 कम है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2 पे देखोगे 2 पे कितना है, अभी 4, ये भी 4, अभी भी कम है। फिर 2 पे यहाँ 3 देखोगे, 3 की 9, 3 का 26, तो कितने पे गो है ये 3 पे, तो यहाँ भी 3, तो 69। तो जो स्क्वायर रूट है आपका 39 है। ठीक है, एक बात और याद रखो, जब आपका डिजिट 2 है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या आता है, सिंगल नंबर में 2 है जो इवन नंबर है। और अगर 3 आता है 3 तो क्या है, ऑड नंबर है, तो तब 2 आता है। तो इससे क्या हुआ आपका
कि जब आपका परफेक्ट स्क्वायर है कोई भी n डिजिट का, तो अगर स्क्वायर रूट है कब आएगा, जब अगर n इवन है तो n/2, और जब ओड है तो n+1/2। ठीक है, ये if a perfect square is of n digit, ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है n डिजिट का, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, then it is square root, then it is square will have n/2 digit if n is even, और n+1/2 if n is odd। ठीक है, कि अगर हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम उसमें ये पूछें कि इस जो आंसर आएगा, कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, कितने भी है, 1 2 3 4 में हो सकती है आपकी, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर है, और फिर ये पूछे कि जो इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, आंसर आएगा, वो कितने डिजिट में आएगा, तो उसके लिए ये है कि अगर आपका कोई n डिजिट है, अगर वो स्क्वायर रूट विल बी हैव n/2 डिजिट इफ n इज, अगर n इवन है, तब उसका जो आंसर आएगा कितने डिजिट में आएगा, n/2 में। अगर n ओड है तो n+1/2 में आंसर आएगा। जैसे अभी पहले हम दो था, इवन नंबर था, इवन में देखो जो यहाँ था 16, तो 4 पे चला था, जिसका आंसर कितने डिजिट में आया, 1 में है। अगर इससे निकालेंगे हम ब्रैकेट, ये तो निकाल के पता चल गया। अगर देखो 16 है, जो कितने डिजिट है, 16 में 2 डिजिट है, और 2 क्या है, इवन है। इवन के लिए कौन सा फॉर्मूला लेते हैं आपका, n इज इवन, तो n/2 का लेगा, 2/2, 1 डिजिट में आपका आंसर आएगा। तो ये ऐसे है, ठीक है। जैसे 3 में था 1 6 9 का था, इसका था आपका कितने डिजिट है, इसमें 3 है, और 3 क्या है, ओड नंबर है। ओड का तो कौन सा लग गया, n+1/2, n+1/2, n कितना आपका 3 है, 3+1/2 कितना है, 4/2, फिर 2, तो जो आपका आंसर आएगा 2 डिजिट में आएगा, ये आपका 2 डिजिट में आंसर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। फाइंड द स्क्वायर रूट निकालना है किससे, डिवीजन मेथड से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ each of the following numbers
पार्ट है 2304, सेकंड है 4489, 3481, 529, 3249, 1369, ऐसे ही इसके 12th एग्जाम्पल है। मैं 2-3 कराऊंगा, सभी सेम है। तो हम फर्स्ट करते हैं 2304 है, इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं। ये सिंपल है 2304। तो पहले डिवीजन मेथड में हम क्या पेयर बनाते हैं इस साइड से, तो यहाँ 2 का पेयर बनता है, एक यहाँ पेयर बनता है, तो ये आपका 23। अब जब 23 है तो कितने पे गो है, तो देखो अगर हम 1 पे तो 1 पे ही गो करते हैं, तो 1 आया, 2 पे है तो 2 पे, 4 3 है तो 3 पे, 9 4 पे, फिर 16, 5 पे 25, ऐसे टेबल है। जैसे हमारे डिवीजन में तो होती थी 1 ऐसे 2 की टेबल, अब जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे उसी के, जिस पे गो है उसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो 4 पे तो 16 कम है और 5 पे 25 ज्यादा है, तो कितना दिया आपने, कम, ज्यादा तो ले नहीं सकते, चलेगी नहीं, तो कितने पे 4, तो यहाँ भी 4 में मल्टीप्लाई 16 यहाँ लिखनी है। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ से कैलकुलेट 13 माइनस 6 कितना आ गया, 7। फिर जो यहाँ लेते हैं हम क्या करते हैं, पेयर लेते हैं। जैसे डिवीजन में तो पहले हम 1 लेते हैं, लेकिन यहाँ पेयर का पेयर उठाना 0 और 4, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ है इसका 2 टाइम्स लिखते हैं, डबल करके लिखते हैं। जैसे 4 का डबल, यानी कि 4 का डबल, 4 के 2 की मल्टीप्लाई 8 हुआ, ठीक है। अब जो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे कितने पे गो है वो देखना है हमें। वैसे इसकी आसान, वैसे तो आप देखो बार बार करते जाओगे, तो यहाँ लिखना है, एक बार समझा देता हूँ। जो 8 है 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 81 आया, फिर 8 पे 2 पे चलोगे 4 164 आया, फिर 3 पे कितना है 9 और 24, फिर 4 पे यह है, फिर 5 पे तो 5 यह है, फिर 6 पे 5 116 आया है, और फिर 7 पे 4 60 आया है, फिर 8 पे 8 की 64 और 6 74, फिर 9 पे ये है, ठीक। तो देखो इसमें 1 पे कम है, 2 पे भी कम है, 3 पे भी कम है, 4 पे भी कम है, 5 पे 6 पे 7 पे भी कम है, तो कितने पे है 8 पे, तो 704 आया है 8 पे। तो पहले ये देख लो 8 पे कितना आया है 704, या तो आप यहाँ 0 लिखो, जो इसका स्क्वायर रूट है 2304 का जो स्क्वायर रूट है कितना आया है 48, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन। देखो ये कितना टाइम लगा मल्टीप्लाई करते करते, काफी टाइम लग गया। तो उसके लिए एक मेथड आपका आसान सा, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने पे गो है, डायरेक्ट पता चल जाए कितने पे चलेगी। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। कैसे, देखो इससे पता चलेगा कि हमारा 4 है, ठीक है। तो यहाँ तो 8 हो गया, यहाँ पे कितने पे गो है, क्या आप यहाँ देख लो कि 4 आए, तो 4 है, तो 2 ऐसे ही नंबर है, 2 ऐसे नंबर है जो जिसका स्क्वायर करने के बाद 4 आता है,
एक तो कौन सा आता है 2 और तो नहीं है, एक आता है 8। तो आपने ये सभी इसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो करके देख लो और एक 8 से, क्योंकि आपने स्केल याद किए हुए 20 30 50 तक जहां तक भी किया है, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 4 किस किस के साथ मल्टीप्लाई करने से आता है। कि एक तो 4 का स्केल 4 2 का स्केल 4 आता है और 8 का स्केल करोगे तब भी जो लास्ट डिजिट है वो 4 आता है। तो इससे आपका जल्दी क्वेश्चन निकल जाएगा। सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखने हैं, सभी के साथ नहीं। आपने 4 चेक करना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ की 4 आए, एक तो 2 है और एक 8 है। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से करना है, पेयर बढ़ाओगे, एक ये पेयर बनता है, एक ये पेयर बनता है। ठीक है, तो 44 कब आता है आपका, देखो 5 5 मल्टीप्लाई करोगे 25 6 6 की 36 7 की 49, तो 7 तो ज्यादा चला गया, तो कितने पे 6 पे, 6 की 36, यहाँ कितना हो गया 14 14 में 6 8, यहाँ 3 3 माइनस 3 0 आ गया। फिर क्या करते हैं, पेयर लेते हैं 8 9। ठीक है, और 3 का यहाँ क्या लेते हैं डबल। अब देखो यहाँ आपका 9 आता है, तो 9 यहाँ पे ऐसा जो डिजिट है जिस पे आप वो करोगे कि 9 किसके साथ आता है, देखो 1 2, एक तो आपके पास एक 3 नंबर है जिसके पीछे 9 आता है, तो 9 6 3 कम है, तो और एक और है 7, क्योंकि 7 7 का स्केल 49 होता है, तो लास्ट डिजिट आपका 9 हुआ, तो एक 2 7 तो 7 7 की 49, 7 की और इसी 14 14 और 4 8 18 कैरी 1 7 की 1 के साथ करोगे 7 और 1, तो सिर्फ आपने 9 तक मल्टीप्लाई करने की वजह से आपके पास 2 नंबर आते हैं, उसके साथ चेक कर लेते हैं। तो कितने पे पहुंच गई 7 पे पहुंच, तो 8 8 9, तो ये 0। ठीक है, तो जो 4 4 8 9 का है वो आया आपका 67 स्क्वायर रूट। वही हमारा अगर इसमें चेक कर लेते हैं डिजिट वाला, कि अगर मैं डायरेक्ट पूछूं कि जो ये है तो इसके स्क्वायर रूट कितने डिजिट, इसका जो आंसर है या स्क्वायर रूट है वो कितने डिजिट में आएगा, यहाँ पे 4 है और 4 इवन नंबर है, इवन के लिए आपका कौन सा फॉर्मूला लगता है m/2, वो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, वैसे समझाता हूं उसमें। तो यह आया इसका 67। एक है 5 to 9, 5 to 9, तो इसके पेयर बनाते हो, ये पेयर एक 5 बचता है, तो कितने पे को 1 पे तो कम है, 2 पे 4, 3 पे 9, ये ज्यादा कितने पे चला 2 पे, तो ये 4 आ गया, यहाँ से 1 फिर लेते 2 9, इसका डबल कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखो यहाँ 9 लेके आ गया, 9 किस कब आता था, इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की 9 4 की 3 की 12, तो कितने पे को 3, तो 5 to 9 का है 2 3। ठीक, तो आपने एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट करने हैं जो 12th